बचाव करते हुए और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए सेवा के कार्य करेंगे। क्योंकि ये महामारी इतनी खतरनाक है, हम सब इससे विदित हैं, और हर व्यक्ति, हर परिवार किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ित है। बहुत ही ये तकलीफ वाला समय है। मैं सभी सेवाभावी कार्यकर्ताओं को ये आग्रह करूंगा कि अभी केवल और केवल सेवा की ही बात करें, और जो कुछ बन पड़े यथासंभव, कहीं कोई सीमा नहीं है, कोई अपना कंपटीशन नहीं है, हम जो कुछ कर पाए, चाहे वो किसी को बिस्तर उपलब्ध कराना है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, वगैरह बंटवाना है, जो भी कुछ हम कर सकते हैं खुद को बचाते हुए हमें करना चाहिए। और इस समय को बचाव रखते हुए, अपने परिवार को बचाते हुए, खुद को बचाते हुए, जो परिषद की एक मूल भावना है, जो उद्देश्य है, उसको ध्यान में रखते हुए सेवा कार्य करते रहना चाहिए। बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं मैं कि हमारा प्रांत, पूर्व प्रांत, पूरा रीजन और पूरा हिंदुस्तान भारत विकास परिषद के प्लेटफॉर्म पर बढ़ चढ़कर सेवा कार्य कर रहा है। लंबी सूची है और यही हमारे संस्कार हैं, यही हमको सिखाया गया है। दूसरा, चूंकि हम सब प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, परिषद में प्रतिष्ठित व्यक्ति ही सदस्य होता है, तो अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए और अपने संपर्क को उपयोग में लाते हुए दूरभाष के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित परिवार या परिषद परिवार का कोई भी ऐसा हमारा सदस्य या उनका परिवार जो कुछ बन पड़े, उसका अवश्य सहयोग करें, संपर्क करें, सभी से दूरभाष पे बात करते रहें, हालचाल पूछते रहें। यही मेरी आप सबको कहना है। चूंकि आज एजेंडा में कोई दूसरे 2-3 कार्यक्रम हैं, तो मैं सभी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। बुलाया सबको, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अशोक जी भाई साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर शिवदयाल जी मंगल को कि वो आए और परिषद के इस संकट काल में क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर साहब। वंदे मातरम भाई साहब। आज की इस वेबिनार में उपस्थित आदरणीय अशोक जी मित्तल साहब, हमारे राष्ट्रीय मंत्री, आदरणीय संतोष जी भाई साहब, हरिप्रसाद जी भाई साहब, हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी गण, प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी, विभिन्न शाखाओं के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी, बड़ी खुशी है कि हम आपस में इस भयावह दौर में भी इस वेबिनार के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हम भागीदार हैं, एक दूसरे की सूचनाएं लेते हुए हम एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है, अभी आदरणीय अशोक जी भाई साहब ने भी बताया कि हम सब कोरोना के बड़े भयावह दौर से हम गुजर रहे हैं, और बात सत्य भी है। पहली लहर थी, इतनी पीड़ादायक नहीं थी जितनी ये दूसरी लहर है। हमने अपने बहुत से परिजनों को खोया, अपने साथियों को खोया। हम साक्षात देख रहे हैं कि मौत का तांडव कैसे हो रहा है। जब हम मीडिया में सारे समाचार देखते हैं तो मन बड़ा विचलित होता है। तो सबसे पहली बात यही कहूंगा कि अपने मन को विचलित नहीं होने देना है, स्थिर रखना है, यथासंभव मीडिया से बचना है, सकारात्मक सोचें, अच्छी बातें सोचें, एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी देते हुए सहयोग करते रहें। अभी 3 दिन पहले हमारी रीजन की बैठक हुई थी, उसमें आदरणीय डीडी शर्मा साहब ने, टीएन शर्मा साहब ने और अशोक जी भाई साहब ने भी
काफी कुछ कहा और सब उस बैठक का निचोड़ सिर्फ और सिर्फ यह था कि हम संपर्क पर जोर दें। सेवा कार्य हम कर रहे हैं, पूरे समर्पण भाव से कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान के इस कोविड के दौर में संपर्क बहुत आवश्यक है। मैं प्रतिदिन बात करता हूं मेरे कार्यकर्ताओं से, कोई कोरोना पॉजिटिव है, कभी किसी का परिवारजन है, किसी के खास मित्र हैं, तो जिसको देखो वही व्यथित नजर आता है। तो इस दौर में हम उनसे बात करके उसकी पीड़ा को कम कर सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं। यदि अपना कोई परिचित डॉक्टर है तो उसको हम फोन करके उसका सहयोग कर सकते हैं। तो विभिन्न तरीके हैं हमारे पास सहयोग करने के, और जो अभी इस समय अपेक्षित भी है, आवश्यक भी है और प्रासंगिक भी है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि सभी एक दूसरे से बातचीत करते हुए संपर्क बनाए रखें और जिसको जैसी आवश्यकता हो उसका सहयोग करें। यही निचोड़ता रीजन की बैठक का जो मैं आपको इसकी सूचनाएं अग्रेषित करना चाहूंगा। आज का जो मुख्य बिंदु है, जैसे माननीय हर्षवर्धन जी ने कहा, वह है हमारी प्रांत की वेबसाइट के बारे में जानकारी देना। योगेंद्र जी सिंघल हमारे प्रांत के आईटी सेल प्रभारी हैं। मैं तो कहूंगा कोरोना काल की हमारी बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने 2 साल से प्रांत को ऐसे संभाला है कि हमें लगता नहीं है कि एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। जब भी उनसे आग्रह करते हैं कि भाई साहब एक बैठक करा दो जूम पर, तुरंत तैयार होते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है और जो वेबसाइट तैयार की है, मैं समझता हूँ रीजन में अपने आप में एक अनोखी है। 1-2 प्रांत में और होगी, मध्य प्रांत में भी ऐसी शायद एक रचना की है उन्होंने। तो अपनी शाखाओं को इस वेबसाइट से कैसे लाभ मिल सकता है, अपनी जानकारी कैसे अपलोड करनी है और कैसे हमको उस कागजी कार्रवाई से बचना है जिसका संग्रह हम शाखा स्तर पर करते थे। तो जो भी कार्यक्रम के करें उसको अपलोड करना है, ये सारी जानकारी देंगे। और मैं तो 2-3 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी जब हमारी रीजन की बैठक हुई थी तो उसमें एक सुझाव आया था कि हम अपने परिषद के सदस्य जो येन केन प्रकारेण कोविड काल में असामयिक मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उनको किसी आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, तो क्या हम एक ऐसा फंड बना सकते हैं कि हम उन्हें उस विपत्ति काल में सहयोग कर सकें। ये कोई कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, ऐच्छिक है। मध्य प्रांत ने इसकी शुरुआत कर भी दी। तो मेरे मन में ये विचार आया, हमारे रीजन के जो सेक्रेटरी महोदय हैं और आदरणीय टीएन शर्मा साहब, उन्होंने भी मेरे को बताया, बातचीत हुई कल, और मैं भी चाहता हूं कि हम एक ऐसा फंड बनाए। उन्होंने इसका फंड का नाम रखा है संजीवनी प्रकल्प। मेरी बात सुनने आवाज आ रही है क्या? आ रही है भाई साहब, आ रही है। तो संजीवनी प्रकल्प मध्य प्रांत ने इसका नाम रखा है। वैसे तो हमारे प्रांत में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ हो गई है और हमको इसका लाभ लेना है, अवश्य लेना चाहिए। मैंने भी अपने आप को रजिस्टर करा दिया उसके अंदर। मैं समझता हूं अधिकांश लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड करा दिया होगा, क्योंकि उसकी अंतिम तारीख 31 मई है। 850 रुपए का मामूली सा प्रीमियम देकर के हम 5 लाख रुपए का अपने परिवार का लाभ ले सकते हैं। उसमें अपना भामाशाह आवश्यक है और जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट वो दे करके इसका लाभ उठाएं। 5 लाख रुपए की हमारी रिस्क कवर होती है। इसके अलावा भी जब हम कॉर्पस फंड की बात करते हैं तो ये हमारा संजीवनी प्रकल्प, जैसे मध्य प्रांत ने नाम रखा है, हम भी इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, आवश्यक नहीं है इसी प्रकल्प का यही नाम हो। तो इसके अंदर क्या है मैं आपको बता दूं। मैंने वैसे डिटेल में मध्य प्रांत की सारी जानकारी अपने ग्रुप में डाल दी है शेयर करने के लिए, लेकिन उसमें उन्होंने 5 लाख रुपए का फंड प्रांत से सबसे पहले ट्रांसफर किया है। चूंकि अपने यहाँ संभव नहीं है, इतना हमारे यहाँ राशि नहीं है हमारे प्रांत के उसमें अकाउंट में, तो हम ये तो बाद में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले हमको संजीवनी मित्र बनाने पड़ेंगे। और संजीवनी मित्र में क्या है
ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, 5100 रुपए या 11,000 रुपए प्रति सदस्य, या जो भी ऐच्छिक रूप से देना चाहे, आवश्यक नहीं सभी इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। मान लो हमारे प्रांत के अंदर 1200 मेंबर में से 200 व्यक्ति ही 11,000 रुपए देते हैं, तो मैं समझता हूं 22 लाख रुपए का हमारा एक फंड बनेगा। मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूं आपको। सपोज 200 व्यक्ति इसके संजीवनी मित्र बनते हैं, उन 22 लाख रुपए में ईश्वर न करे कोई ऐसी दुर्घटना घटित होती है हमारे किसी मेंबर के साथ, तो उसको हम तात्कालिक सहयोग दे सकते हैं। उनके बच्चों को हम पढ़ाई के लिए, शादी के लिए या स्वावलंबन के लिए, उनका कोई बिजनेस के लिए जितना भी सहयोग अपन करना चाहें, क्योंकि उसकी एक कमेटी बनेगी और उसके मेंबर होंगे, जो भी डिसाइड करेंगे, जो भी फाइनल करेंगे, वो अपन तय कर सकते हैं। तो ये बहुत लाभदायक चीज है और आगे तक भी हमें काम देगा। सपोज किसी का कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है, उसमें भी हम इससे सहयोग कर सकते हैं। तो ये हम सब चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन हमको आज ये मन बनाना पड़ेगा कि क्या हम ऐसे वॉलंटियर जोड़ सकते हैं जिनको अपन संजीवनी मित्र कहते हैं। 11,000 रुपए वाले या 5100 रुपए, ये आपके ऊपर है, जो भी सदन तय करेगा। चूंकि प्रांतीय परिषद की बैठक है, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी इससे जुड़े हुए हैं, जो भी आप सब लोग तय करेंगे वह आज तय करना आवश्यक है। तो हम एक बहुत बड़ा फंड बनाएंगे और बहुत ही इसमें जो आवश्यक, जिनको नितांत आवश्यकता होगी, उसको सहयोग दे सकते। ये मेरा दूसरा बिंदु है जिसमें मैं चर्चा करना चाहता था। तीसरा, मैं एक और बिंदु पे बात करना चाहता हूं। जैसे आज हमारी बैठक हुई है, वैसे ही हर रविवार को मैं चाहता हूं जूम पर हम बैठक करें। बड़े हल्के फुल्के मूड में बात करेंगे, कोई भारी इसके अंदर एजेंडा नहीं होगा कि हम सब मेंबर बढ़ाना है, हमको शुल्क लेना है, हमको कोई विशेष बिंदु पर चर्चा करनी है। आपसी अनौपचारिक वार्ता, कोई हमारा कार्यकर्ता परेशान तो नहीं है उसके बारे में बात था, कोई सहयोग की बात हो, किसी डॉक्टर को फोन करना हो या किसी दवाई की आवश्यकता हो, उसके बारे में जानकारी देनी हो, कोरोना के अलावा भी अन्य विषयों पर चर्चा। तो प्रति रविवार को एक हमारा एक्सपर्ट होगा जो उस बिंदु पर बोलेंगे। मान लो हम किसी संपर्क को लेकर के, किसी प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा करते हैं, तो आदरणीय हरिप्रसाद जी भाई साहब हैं, आदरणीय संतोष जी भाई साहब हैं और डॉक्टर रूप सिंह जी भी हैं, हम कोरोना पे लेकर चर्चा कर सकते हैं। और अशोक जी मित्तल भाई साहब हैं जो हमें समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे एक एक्सपर्ट को लेकर के हम एक रविवार को, ऐसे आज संडे 7 दिन बाद फिर बैठे। तो ऐसे हमारा एक विचार है, हम लोग चर्चा करेंगे, आपको बता देंगे। उस दिन सुबह ही आपको हम बताएंगे किस विषय पर चर्चा होनी है और उसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। और ये 3-4 बिंदु थे जिनके बारे में मैं चर्चा करना चाहता। और अभी हमारे कुछ कार्यकर्ता कोविड पॉजिटिव है, आदरणीय सोनी जी भी हैं और हमारे ओम प्रकाश जी गुप्ता हैं, हमारे प्रमोद जी गर्ग हैं। ऐसे कई बंधु हमारे कोविड पॉजिटिव हैं। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं और आपस में संपर्क बनाते हुए एक दूसरे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आज के इस अवसर पे इतना ही कहूंगा, क्योंकि आदरणीय हमारे योगेंद्र जी विस्तार से जानकारी देंगे आपको, उनका आप लाभ उठाएं। और आपको इस बैठक में आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उम्मीद करता हूं कि प्रति सप्ताह जो हमारा रविवार को आएगा शाम को 8 से 9 तक हम मिलेंगे, आपसी चर्चा करेंगे और एक बिंदु पर, एक विषय पर अपने एक्सपर्ट की राय जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। आदरणीय हरिप्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आदरणीय हर्षवर्धन जी को थैंक यू। धन्यवाद छात्र साहब आपके प्रभावी मार्गदर्शन और उद्बोधन के लिए। अब चूंकि ये योगेंद्र जी सिंगल काफी समय से वेबसाइट पर अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, तो उनको थोड़ा समय भी चाहिए आज। इस दृष्टि से अन्य जो भी वक्ता हैं उनसे हम प्रांत की तरफ से क्षमा मांगते हुए कि आज वेबसाइट का काम ज़्यादा जरूरी है तो आज इतना हो नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं योगेंद्र जी सिंगल को आमंत्रित करता हूं कि वो प्रांतीय वेबसाइट की जानकारी सभी को दें और सभी शाखा के जो आईटी प्रभारी हैं अगर सभी लोग इसको ध्यान पूर्वक देखें, सुने और इसमें कैसे इसका उपयोग कर सकता है
उस पर विचार करें। योगेंद्र जी। धन्यवाद भाई साहब, सभी को सादर वंदे मातरम। योगेंद्र जी, एक तो सभी की आप फोटो वगैरह भी ले लेना ताकि उपस्थिति भी हो जाएगी। जी भाई साहब, ठीक है। सभी को सादर वंदे मातरम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है साहब। सभी सम्मानित केंद्रीय, क्षेत्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी महोदय, सभी शाखाओं के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष महोदय, सभी प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी, सभी को सादर वंदे मातरम। अन्य जो भी प्रभारी जुड़े हुए हैं सभी को मेरी ओर से सादर वंदे मातरम। हमने वेबसाइट पर काम किया है और अब हम उस स्थिति पर आ गए हैं कि हम वेबसाइट पे डेटा को अपना अपलोड करना शुरू कर सकते हैं। आज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से पूरा आपको बताने का प्रयास करूंगा। फिर भी भविष्य में कोई भी अगर आपकी क्वेरी रहेगी तो वो उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा कि मैं आपको उसको समय पर पूरा कर सकूँ। 4 बिंदुओं पर हम बात करेंगे। एक चीज़ और मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि जूम का अभी तक हम जो बैठक वेबिनार हम कर रहे थे उसके लिए 40 मिनट का एक अपर्याप्त समय के लिए हम बात करते, फिर डिस्कनेक्ट हो जाता था, फिर उसके बाद हम वापस से उसको कनेक्ट करते थे। ये समस्या खत्म हो गई है। हमने अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार प्रांत के लिए इसका सब्सक्रिप्शन ले लिया है और अब हम अनलिमिटेड समय के लिए बात कर पाएंगे। किसी भी शाखा को भी यदि कभी जरूरत हो तो आप सहर्ष इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही अब मैं आपको वेबसाइट का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, फिर उसके पश्चात में मैं आपको उसमें ब्रांच का जो लॉगिन रहेगा उसके बारे में बताऊंगा। ब्रांच के लॉगिन के बाद मैं आपको जो भारत विकास परिषद का ऐप रहेगा मोबाइल पर, उस ऐप के बारे में बताऊंगा। इस तरह से सारी चीजें आपको मैं एक एक करके बताने की कोशिश करूंगा। जो भी प्रांतीय प्रभारी हैं मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि अगर संभव हो तो अपना एक पेन और पैड साथ में लेके बैठें। जिन भी सम्मानियों को म्यूट किया गया है वो कृपया अपने आप को अनम्यूट ना करें। सभी म्यूट रहें। स्क्रीन दिख रही होगी आपको। हर्षवर्धन जी भाई साहब, स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है भाई साहब, दिख रही है। ठीक है सर। ये हमारी वेबसाइट है bvpraj.east.org। इस पे जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमें जो दिखाई दे रहा है वैसे कि वैसे हमें दिखाई देगा। यहाँ पर हमने जो ऑप्शंस दिए हैं, सबसे ऊपर फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के हमारे लिंक रहेंगे। इस पे कोई भी व्यक्ति अगर क्लिक करता है तो हमारे फेसबुक पेज पर जाएगा, ट्विटर पर क्लिक करेगा तो ट्विटर अकाउंट पर पहुंचेगा और यूट्यूब चैनल पर जा सकता है। लॉगिन शाखाओं के रहेंगे, कुछ प्रकल्प के लॉगिन या पदाधिकारियों के लॉगिन प्रांत के स्तर पे बनाए गए हैं, वो अभी उस पर थोड़ा सा काम होना बाकी है, वो जल्दी ही तैयार हो जाएंगे। लॉकडाउन के कारण मैं 15 दिन से इस वेबसाइट पे कुछ बहुत विशेष काम नहीं हो पाया है, तो वो कुछ पेंडेंसी है, उसको मैं पूरा करा दूंगा जल्दी ही। होम पेज रहेगा जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर ये फोटो बैनर रहेगा। फिर इसके बाद हमारे 5 सूत्र दिखाई दे रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स आएंगे। इस तरह से ये हमारा मिशन रहेगा और लेटेस्ट न्यूज़, साथ में इवेंट्स के बारे में मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई भी प्री प्लान कोई प्रोग्राम है तो आप मेरे को उसको अवश्य बताएं। पहले से मेरे को व्यक्तिगत तौर पे या मेल पर भेज सकते हैं, तो हम उसको इवेंट में डाल देंगे। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने
हमारे ग्रुप में भी समय समय पर जो भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो भी शाखाओं ने कार्य किए हैं, उनकी समाचार यहाँ पर हमने लगाने का प्रयास किया है। यदि कोई समाचार रह भी गए होंगे तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नीचे हमारे टारगेट्स हमें दिखाई देंगे। फॉर्म्स मैंने जितने हमारे सामान्य तौर पे ज़रूरत होती है वो सारे फॉर्म्स हमें यहाँ पर उपलब्ध करा दिए हैं। जैसे मेंबरशिप का फॉर्म है जो हमने एक नया अपने आप से डिज़ाइन किया है। जो केंद्र का फॉर्म था उसमें से कुछ चीज़ें, 2 फॉर्म थे, एक पुराना फॉर्म था, एक नया फॉर्म था, उन दोनों में से निकाल के हमने कुछ सूचनाएं यहाँ पे कलेक्ट की हैं। ये पूरा फॉर्म है और मैं सभी शाखाओं से निवेदन करूंगा कि ये फॉर्म अवश्य रूप से भरवाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, परिवर्तित हो गई हैं, तो उनको हमें इकट्ठा करने के लिए आसानी रहेगी। तो ये फॉर्म आप भरवा सकते हैं। फोटो दोनों के, पति पत्नी के दोनों के फोटो हैं, जैसा हमारा परिषद का मोटो रहता है कि पति पत्नी दोनों सदस्य रहते हैं, वो हमने यहाँ पर दिया है। मेंबर का संकल्प वही है जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते। परिषद का ही जो मेंबर का संकल्प है वही यहाँ पर हमें दिखाई देगा। आप उसको डाउनलोड करके उपयोग कर सकते हैं। ये मेंबर का सदस्य का संकल्प है जो दायित्व ग्रहण के समय काम आता है। इसी तरह पदाधिकारी का दायित्व ग्रहण ये हमने यहाँ पर दिया हुआ है। एक ब्लड डोनेशन का केंद्र की वेबसाइट पर एक फॉर्मेट दिया हुआ है, ये एक्सेल में डाउनलोड होता है, वो भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है। विकास रत्न और विकास मित्र का जो फॉर्म है, किस तरह से विकास रत्न बनने जाएंगे, उसके लिए पहले फॉर्म हमें भेजना होता है, वो फॉर्म भी हमने यहाँ पर दिया होता है। इसकी विस्तृत जानकारी हमारे विकास रत्न के जो प्राइड ऑफ प्रांत टैब है उसमें आपको मिलेगी। किसी को भी यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप एक बार नोट डाउन कर लें, लास्ट में आप मेरे से पूछ लें। अबाउट अस में बीवीपी मिशन का हमने ऑप्शन दिया है। यहाँ पे जैसे भी जो चीज़ केंद्र की वेबसाइट से लिंक कराने की है उसको हमने केंद्र की वेबसाइट से डायरेक्ट लिंक कराया है। जो हमारे माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जानी है उसको हमने हमारे माध्यम से ही उपलब्ध कराया है। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, बीवीपी मिशन केंद्र की वेबसाइट पे जाके हमें मिशन के बारे में बताएगा। जो केंद्र का मिशन है, भारत विकास परिषद का मिशन है, उसके बारे में हमें दिखाएगा। हिस्ट्री ऑफ प्रांत में जो हिस्ट्री मुझसे कलेक्ट हो सकी थी जानकारी करने के आधार पर, वो हिस्ट्री मैंने इसमें दर्शाई है। यदि और भी कोई आप उपलब्ध सम्मानित पदाधिकारी महोदय मेरे को उपलब्ध कराते हैं तो वो मैं यहाँ पर और इसमें ऐड हो जाएंगी। बीवीपी का कॉन्स्टिट्यूशन, इसका लॉ और उसके अचीवमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमने केंद्र की वेबसाइट से जोड़े हैं। इसके बाद हमारे जो प्रोग्राम्स हैं इसमें संस्कार प्रकल्प, सेवा प्रकल्प, स्थायी प्रकल्प और अदर करके हमने 4 ऑप्शन रखे गए हैं। संस्कार प्रकल्प में भारत को जानो अभी एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसको हमने केंद्र की वेबसाइट से लिंक कराया है, लेकिन भविष्य में जैसे ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या उससे पहले भी इसमें 3 ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। भारत को जानो का एक ओवरव्यू रहेगा जो केंद्र की वेबसाइट से दिखाई देगा। दूसरा, अबाउट भारत को जानो, भारत को जानो के बारे में क्या स्थिति है, उसके नियम, भारत को जानो क्यों शुरू किया गया था, उसका उद्देश्य और किस तरह से उसको कार्य किया जाता है वो। और तीसरा उसमें रहेगा हमारे प्रांत के अंदर जितने भी स्टैटिक्स, जो भी कार्यक्रम आयोजित हुए हैं भारत को जानो से संबंधित, उनका स्टैटिक्स हमें पूरा यहाँ पर दिखाई देगा। वो हम क्या कोई भी व्यक्ति, कोई आम जन भी इसको देख पाएगा। इसी तरह से गुरुवंदन छात्र अभिनंदन का, नेशनल ग्रुप सॉन्ग का, बाल युवा परिवार संस्कार का, सेवा प्रकल्प के, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशंस हमें दिखाई देंगी। अभी इनमें डायरेक्ट हमने लिंक किया हुआ है क्योंकि हमारे पास कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। जैसे हमारे पास इनमें डेटा आना चालू हो जाएगा हम इनको एक्टिवेट करा लेंगे और 3 तरह से हमें ये चीज़ें दिखाई देंगी। ऑफिस बेयरर्स का एक टैब दिया गया है जिसमें नेशनल कमेटी को हमने केंद्र की वेबसाइट से डायरेक्ट लिंक किया है। मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। यदि मेरी स्पीड तेज लग रही हो तो आप बता दीजिए। ये केंद्र की जो कमेटी है नेशनल ऑफिस बेयरर्स की, वो लिस्ट हमने यहाँ पर दर्शाई है, कोई भी यहाँ पर उनको देख सकते हैं। इसी तरह रीजनल कमेटी भी हमने यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है। रीजनल कमेटी भी लिंक के माध्यम से केंद्र की वेबसाइट से उठाया गया है डेटा पूरा। इसका केंद्र की वेबसाइट से उठाने का रीज़न ये था कि जब भी 1 वर्ष पश्चात या 2 वर्ष पश्चात जब भी परिवर्तन होता है तो या जो भी परिवर्तन होता है वो ऑटोमेटिक हमें यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। उसमें हमें कहीं से लिस्ट लेने की या मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उनको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिक हमें यहाँ पर अपडेट दिखाई देने लगेगा।
तीसरा ऑप्शन इसमें हमने दिया है प्रांत का। प्रांत के जितने भी प्रकल्प प्रभारी पदाधिकारी जितने भी हैं वो सभी हमने यहाँ पर दर्शाए गए हैं। यहाँ पे हमने 3 ऑप्शन दिए हैं। आप नाम के साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी का नाम से ही सर्च करना है तो आप नाम से सर्च कर सकते हैं। ईयर के माध्यम से भी अगर आप भविष्य में सर्च करना चाहेंगे तो ईयर वाइज भी आप सर्च करते हैं। 21-22 में कौन पदाधिकारी थे, 22-23 में कौन रहेंगे, या आगे जो भी हैं वो। डिस्ट्रिक्ट वाइज, चूंकि डिस्ट्रिक्ट का हमें यहाँ पे कोई ज़्यादा इशू है नहीं वो, और पद के आधार पे भी अगर आपको सेलेक्ट करने हैं तो वो भी आप सीधा एक पद सेलेक्ट करेंगे तो उन्हीं का नाम वहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे मैंने प्रांतीय संस्कार प्रमुख सेलेक्ट किए हैं, ऐसे करके हमें ये चीज़ें दिखाई देंगी। अभी हमने ऑल पे सारा डेटा सेट किया हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमें सभी पदाधिकारियों के नाम, उनका पद, फोटो ऊपर दिखाई दे रहा है, नाम दिखाई दे रहा है, फिर उनका पद दिखाई दे रहा है, एड्रेस, मोबाइल नंबर और मेल आईडी, ये सभी की हमें दिखाई दे रही है। जिनका नहीं है उनकी मेल आईडी हो सकता है इसमें गलत हो, या NA करके लिखा हुआ हो, या abc@gmail करके लिखा हुआ हो। जिनकी मेल आईडी उपलब्ध नहीं है उनका इस तरह से डेटा हमने फिल किया है। बाकी सभी का आप सभी से वैसे एक बार मैंने चेक करा लिया है। फिर भी कोई त्रुटि हो तो आप मेरे को बता दें, मैं उसको अपडेट कर दूंगा। फोटो भी जब भी आप चाहेंगे तब फोटो भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद शाखा का हमने ऑप्शन दिया है। शाखा में 3 चीज़ें हमने दर्शाई हैं इसमें। ब्रांच एग्जीक्यूटिव, शाखा के पदाधिकारी, जो बार बार हम लोग सभी शाखाओं से प्रकल्प प्रभारियों के नाम मांगते रहते हैं या और कोई चीज़ मांगते रहते हैं, तो वो हमें यहाँ पर मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप वेबसाइट पर जाएं और शाखा वाइज आप उनकी सर्चिंग कर सकते हैं, जो भी आपको पदाधिकारी चाहिए। जैसे एक शाखा करौली का मैंने यहाँ पे डेटा कुछ अपलोड किया हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे फोटो नहीं है, नाम और उनके पद सही हैं, तो ये कुछ नाम वगैरह यहाँ पे डले हुए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे डालने का प्रयास किया है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव दिख जाएगी शाखा की। इसमें भी हमने शाखा वाइज भी आप देख सकते हैं। इस भरतपुर पे क्लिक करता हूँ और फिर सर्च करूँगा तो अभी आपको एक ही नाम दिखाई दे रहा है। ये हमारा डेमो करके हमने डाला था, इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी हट जाएगा और किसी शाखा में हमें संभवतः कोई भी दिखाई नहीं देगा नाम, कोई भी नाम दिखाई नहीं दे रहा है। वो करौली में ही सिर्फ हमने डेटा फीड किया हुआ है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल जो भी किए हैं वो करौली ब्रांच के लॉगिन से ही मैंने किए हैं, तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके बाद ब्रांच की डिटेल्स, हमारे प्रांत में कितनी ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी जिले में कौन कौन सी ब्रांच है, उसका पूरा विवरण हमने यहाँ पे दिया है। यहाँ पे भरतपुर जैसे जिला है तो उसके बगल में जो RJE 3440 दिखाया हुआ है, ये केंद्र के द्वारा जारी किया हुआ जिला कोड है। केंद्र के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोड और शाखा के कोड जारी किए हुए हैं, वो सब हमने यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है। ये जिला कोड हमने यहाँ पर दर्शाया है। भरतपुर के अंदर कितनी शाखाएं हैं कुल, वो 4 शाखाएं हमने यहाँ पर दर्शाई हैं। जैसे ही हमारे लॉगिन से, प्रांत के लॉगिन से हम कोई इसमें नई शाखा बढ़ाते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 4 की जगह 5 हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे आप देख पाएंगे इस टेबल में उस शाखा का ब्रांच कोड, ब्रांच नेम, फिर उसका फाउंडेशन डे, स्थापना दिवस आ जाएगा, और उनकी मेल आईडी, और साथ में उनके टोटल फैमिली मेंबर्स कितने अपलोड कर चुके हैं वो। जैसे आप देख पा रहे हैं भुसावर में 7 मेंबर्स अपलोड कर दिए हैं इन्होंने, तो ये 7 मेंबर हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। इसी तरह दौसा जिले की शाखाएं हमें दिखाई दे सकती हैं, करौली जिले की शाखाएं दिखेंगी। करौली जिले में भी जैसे एक नाम मैंने खुद ने अपलोड किया था तो वो एक संख्या आपको दिखाई दे रही है, बाकी सभी में 0 आपको दिखाई दे रहे हैं टोटल फैमिली मेंबर्स की। धौलपुर में भी इसी तरह से दोनों शाखाओं की डिटेल दिख रही है। सवाई माधोपुर में भी इसी तरह से हमें 8 शाखाओं की डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, संख्याएं भी 8 हमें दिखाई दी। इस तरह से हमने ये पूरा डेटा इकट्ठा एक ही जगह पर दर्शाने की कोशिश की है। ये ब्रांच की डिटेल रहेगी जो एट ए टाइम एक ही जगह से कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदाधिकारी कहीं से भी बैठ के देख सकते हैं। इसके बाद यदि किसी शाखा की मेंबर लिस्ट आपको देखनी है या किसी अन्य को देखनी है, या मैं कहीं गया था और वहां पर मुझे किसी की जरूरत पड़ गई, तो मैं उस शाखा के बारे में या उस शाखा के मेंबर्स की लिस्ट अगर देखना चाहूँ तो मेंबर्स की लिस्ट भी यहाँ से देख पाऊंगा।
जैसे आप देख पा रहे हैं ये लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। भुसावर शाखा ने चूंकि सातनाम फीड की है, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, तो टोटल 8 रिकॉर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं। ये हमने ऑल पे सेट किया है अभी डेटा, इसलिए 8 नाम इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं भुसावर सेलेक्ट करता हूँ तो आपको सिर्फ भुसावर का ही रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाई देगा। 7 रिकॉर्ड दिख रहे हैं आपको। अब इसमें क्या क्या चीज़ हैं वो मैं आपको एक बार बता दूं। मेंबरशिप कोड, इसका भी हमने एक कोड जनरेट करवाने का प्रयास किया है कि फैमिली जो भी हमारी एक मेंबर है उसका कोड हमने जनरेट किया है हमारे आधार पर, जिसमें शाखा का कोड हमने दिया है RJE 344004। यहाँ तक शाखा का कोड है और लास्ट के 3 डिजिट उस फैमिली मेंबर का एक कोड जनरेट कराया है। ये ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा। जैसे जैसे शाखाएं अपने सदस्यों को फीड करती जाएंगी वैसे वैसे कोड ऑटोमेटिक जनरेट होते जाएंगे। शाखा का नाम आपको दिखाई दे रहा है, किस शाखा के सदस्य हैं उनका नाम आपको दिखाई दे रहा है। नाम में दोनों नाम आपको दिखाई देंगे पति पत्नी के, एक ही नाम नहीं दिखेगा, दोनों नाम आपको दिखाई देंगे। उनकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ को मैं यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि ये एक सीक्रेट डेटा होता है। इस पे कई सारे पासवर्ड्स और कई सारी सीक्रेट चीज़ें रहती हैं, इसलिए इस इंफॉर्मेशन को यहाँ ओपन नहीं करेंगे हम। डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ से हटा देंगे। इसके अलावा ऑक्यूपेशन, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। किसी भी बिजनेस या किसी भी तरह के व्यवसाय के आपस में मेल जोल के लिए, आपसी सहयोग के लिए हम इस चीज़ को यहाँ पर हमने ऑक्यूपेशन को भी दर्शाया गया है। उनका मोबाइल नंबर, अगर मेल आईडी उन्होंने डाली है डेटाबेस में तो मेल आईडी भी यहाँ पर दिखाई देंगी। ब्लड ग्रुप जो एक बहुत आवश्यक है आज की तारीख में, हमें दिखाई देगा। उनका एड्रेस हमें यहाँ पर दिखाई देगा। एड्रेस चूँकि कॉमन होता है इसलिए वो यहाँ पे एक ही दिखाई देगा और उनका फोटो भी यहाँ पे दिखाई देगा। इस तरह से पूरी सूची हमें दिखाई देगी। करौली में जो डेटा एक मैंने मेरा खुद का फीड किया हुआ है वो पूरा है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से और आएगा। इसमें मेल आईडी इस तरह से आपको दिखाई देंगी, दोनों मेल आईडी, दोनों की ही मेल आईडी आपको दिखाई देंगी और उनका ब्लड ग्रुप दोनों के अलग अलग दिखाई देंगे। मेल, ये एड्रेस आ गया और फोटो। इस तरह से ये पूरा डेटा हमें यहाँ पर दिखाई देगा। ये पूरी ब्रांच की मेंबर्स की लिस्ट अलग अलग शाखा वाइज एक साथ में, यदि कोई देखना चाहे तो ऑल करके देख सकते हैं, ऑल में आ जाएगा। इसको अगर एक्सेल में भी कोई लेना चाहे तो एक्सेल में भी ये डाटा जाके सेव हो जाएगा। एक्सपोर्ट टू एक्सेल का जो ऑप्शन हमें यहाँ पे नीचे बटन दिया हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा। एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये एक्सेल में फाइल को सेव करा देगा और वो डेटा हमारा एक्सेल में सेव हो जाएगा। स्पेशल इन्वाइटीज जो हमारे प्रांत के हैं उनकी डिटेल भी हमें यहाँ पर अलग से दिखाई गई है। ये नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, फोटो भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद गैलरी का हमने ऑप्शन दिया है। फोटो गैलरी अलग रहेगी, वीडियो गैलरी अलग रहेगी और न्यूज़ गैलरी अलग रहेगी। तीनों में क्या क्या चीज़ हैं, आपके शाखा के द्वारा यदि कोई कार्य किया गया है या प्रांत का कोई भी कार्यक्रम हुआ है उसको हम हमारे पैनल से शाखा को जो लॉगिन आईडी प्रोवाइड कराए हैं वो अपने लॉगिन से फोटो अपलोड कर पाएंगे। प्रांत अपने लॉगिन से अपने कार्यक्रम के फोटो अपलोड करेगा। तो ये हमने जैसे प्रांतीय कार्यक्रम जो करौली में हुआ था कुछ उसके फोटो हमने यहाँ पे अपलोड किए हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसी तरह यहाँ पे ऑप्शन हमने दूसरा दिया केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यक्रम। केंद्रीय या क्षेत्रीय कार्यक्रम कोई हमारा प्रांत आयोजित करता है, किसी भी शाखा में होता है तो उसके फोटो हम यहाँ पे लगा पाएंगे। और शाखा स्तरीय कार्यक्रम के फोटो यहाँ पर हम देख पाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं, जैसे बाड़ी के फोटो हमने लगाए हैं। ये करौली के जल मंदिर का शुभारंभ हुआ था उसका फोटो लगाया है। आज हिंडौन भुसावर से भी ये 3 फोटो अंशु जी ने लगाए हैं, 4 फोटो लगाए हैं। तो इस तरह से फोटो आप अपने खुद के वहाँ पर अपनी शाखा के लगा सकते हैं, जिनको हम यहाँ पर दर्शाएंगे। इसमें एक सभी से रिक्वेस्ट ये था कि इसको शाखा स्तरीय कार्यक्रम से ही रखा जाए या इसको शाखा वाइज अलग अलग कार्यक्रम दिखाया जाए, तो वो शाखा के सिर्फ शाखा के नाम से ही दिखाई देगा। फिर जैसे भी आप सबका मार्गदर्शन होगा उस तरह से हम इसकी कैटेगरी बना सकते हैं। इसी तरह वीडियो गैलरी में यही 3 कैटेगरी अभी हमने दिखाई है। केंद्रीय में हमने
ये YouTube से एक वीडियो सर्च किया था, इसको हमने यहाँ पर दिखाया है। इसमें भारत विकास परिषद का परिचय है पूरा। हम कहीं भी किसी कार्यक्रम में दिखा सकते हैं या अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को दिखा सकते हैं इसको। प्रांतीय कार्यक्रम के जो कार्यक्रम हुए हैं उनके वीडियो भी हमने यहाँ पर 1-2 अपलोड किए हैं। जैसे हमारा परिवार संस्कार कार्यक्रम हुआ था, प्रांतीय दायित्व ग्रहण हुआ था, ये दोनों हमने यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। शाखा स्तरीय कार्यक्रम अगर कोई होता है तो उसके भी आप वीडियो छोटे छोटे बना के अपलोड करा सकते हैं, या आप हमें भेज देंगे तो हम भी उसको अपलोड करा पाएंगे। इसके अलावा न्यूज़ गैलरी, इसकी भी हमारे पास एक बड़ी परेशानी रहती थी। हम डेटा कलेक्ट करके नहीं रख पाते थे या सही प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता था। तो हमने यहाँ पर हमारे वही 3 तरह के कैटेगरी में इनको हम यहाँ पे अपलोड करा पाएंगे। जो भी डेटा है, आपकी न्यूज़ कटिंग आई, आपने उसको फ़ोटो खींचा और अपने मोबाइल से या आपके लैपटॉप या जो भी आपके पास है साधन, उससे आप इसको अपलोड कर पाएंगे और हम कोई भी आमजन, कोई भी व्यक्ति इसको वहाँ उस वेबसाइट पर देख पाएगा। जैसे शाखा स्तरीय कार्यक्रम का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 2 फोटो तो 2 मैंने अपलोड किए थे, एक आज अंशु जी ने भी शायद अपलोड किया था। ये जो आइसोलेशन सेंटर भुसावर में चालू हुआ है उसके लिए ये दिया। इसके बाद अगला जो ऑप्शन दिया है हमने, प्राइड ऑफ प्रांत। इसका उद्देश्य है जो विकास मित्र और विकास रत्न हमारे प्रांत में हैं उन सभी को यहाँ पर दर्शाएं, दिखाएं। उनका फोटो सहित हमने यहाँ पर दर्शाने का प्रावधान किया है। साथ में अभी तक हमें और बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि विकास मित्र क्या होते हैं, विकास रत्न क्या होते हैं, कितने की राशि पर विकास रत्न की उपाधि दी जाती है, विकास मित्र कितने की राशि पर दिया जाता है, और ये उपाधि हैं या क्या है, इस चीज़ के बारे में हम कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसको भी शॉर्ट में हमने यहाँ पर दर्शाया है। हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अशोक जी भाई साहब से मैंने ये कुछ चीज़ें पूछी थी और जो लिख के मैंने यहाँ पर उनको दर्शाने की कोशिश की है। इसमें छोटी सी त्रुटि है, उसको मैं सही करा दूंगा। ये जो प्रथम पंक्ति है, इसको प्रथम पंक्ति ना पढ़ के अग्रिम पंक्ति यहाँ पर लिखा जाना है, ये हम दर्शा देंगे। इसमें एक विशेष खास बात ये रहेगी कि जैसे ही आप किसी फोटो पर क्लिक करेंगे, उस शाखा के जितने भी विकास मित्र, विकास रत्न होंगे, उनके नाम एक लिस्ट के रूप में आपको दिखाई देने लगे। जैसे मैंने फोटो पे क्लिक किया तो 7 नाम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 6 विकास मित्र हैं और 1 विकास रत्न है। इस तरह से 7 नाम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये विकास रत्न है। हमारे राजस्थान पूर्व प्रांत में एक ही विकास रत्न है, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय। विकास मित्र के ये फोटो जो मेरे पास उपलब्ध थे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। विकास मित्र की भी विवरण मैंने यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है। जो फोटो उपलब्ध नहीं है वो कृपया शाखा अध्यक्ष महोदय या सचिव महोदय जो भी हैं वो मुझे उपलब्ध करा दें नाम के साथ में, तो मैं उनको यहाँ पर अपलोड करवा दूँगा। ये इस तरह से ये सारे फ़ोटो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब इसमें किसी भी फ़ोटो पे यदि मैं क्लिक करता हूँ, जैसे भरतपुर शाखा के फ़ोटो पे क्लिक किया मैंने, तो भरतपुर शाखा में कुल कितने विकास मित्र हैं उनकी संख्या आपको दिखाई दे रही है, 23 हैं, और उनके नाम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एक एक। इसके लिए एक मेरे को एक नाम अभी बताया था सवाई माधोपुर से, वो हैं दिनेश जी सोनी जी भाई साहब, उन्होंने मेरे को एक नाम दिया था। तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि इस तरह से हम कोई भी नाम सीधा अपलोड ना करें, तो कृपया जो भी कोई नए नाम अगर इसमें जो नाम नहीं है और आपके शाखा में विकास मित्र हैं तो उनको कृपया प्रांतीय अध्यक्ष महोदय या सचिव महोदय के माध्यम से आप हमें भेज दें, तो हम उनको इस पर अपलोड कर देंगे। क्योंकि डायरेक्ट का तो हमारे पास भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये नाम जो सारे लिए हैं ये मैंने केंद्र की वेबसाइट से लिए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफर्म हूँ। तो ये इस तरह से हमें यहाँ पर दिखाई देगा। कॉन्टैक्ट अस में हमारे सचिव महोदय का एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और ये सारी चीज़ें हमने इस वेबसाइट पर दिखाई हैं। सबमिट, ये जो हमें दिखाई दे रहा है गेट इन टच, यहाँ पे अगर कोई भी अपनी क्वेरी डाल के छोड़ता है तो वो हमारी जो मेल आईडी है rajasthan.east@bvpindia.com, इस मेल आईडी पर वो हमारे पास उसकी क्वेरी दिखाई देने लगेगी और उनकी कोई भी क्वेरी होगी तो वो हमारे प्रांतीय
पदाधिकारी महोदयों से क्लियर करके और उस क्वेरी का जवाब जैसा भी होगा वो दे दिया जाएगा। एक और ऑप्शन हमने यहाँ पर दिया है डोनेट करके। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट डोनेट करना चाहे हमारे प्रांत के लिए तो डोनेट का हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है। इसमें शाखा का नाम, जो हमारा प्रांत का नाम हो गया, एड्रेस अभी कोई इसमें दिया नहीं है, वो हम अपडेट करा देंगे। पैन नंबर हमने दे दिया है, एटीजी का रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया है, बैंक का अकाउंट नंबर दे दिया है। कोई भी व्यक्ति अपने बैंक, अपने मोबाइल ऐप से या किसी से भी अपना डोनेशन यहाँ पर कर पाएगा। ये तो है हमारी ब्रांच का माफी चाहूंगा, वेबसाइट का मोटा मोटा डेमो। एक बार मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। इस वेबसाइट के संबंध में यदि आपके कोई भी सुझाव हैं या अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कृपया पहले वो वेबसाइट के पर हम बात कर लेते हैं, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। किसी के भी अगर कोई सुझाव है या कोई क्वेरी है तो वो एक बार आप मेरे से पूछ सकते हैं। योगेंद्र जी, मैं कुछ सुझाव दूं? जी भाई साहब, जी वंदे मातरम भाई साहब। वंदे मातरम भाई साहब, थोड़ा साइड में कर लेना गाड़ी। योगेंद्र जी, बहुत अच्छा काम आपने किया है और ये बहुत कम समय में किया है। पर आज की तारीख में राजस्थान कोविड की जिस महामारी से गुजर रहा है, आपकी इस टेक्नोलॉजी का हमें करौली धौलपुर के लिए बहुत उपयोग हो सकता है। मैं शाखाओं की रिपोर्ट देख रहा था कि गंगापुर ने जैसे अस्थि कलश रखने की जगह बनाई है, कुछ शाखाओं ने आइसोलेशन सेंटर बनाया है। मेरी रिक्वेस्ट है, आज सुबह भी मैं राष्ट्रीय नेतृत्व से प्रार्थना कर रहा था, पूरी आईटी टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने भारत विकास सदस्यों की सहायता की जानी चाहिए। कोविड महामारी में आपात एक कॉलम बनाना चाहिए कि हमारे कौन मेंबर जरूरत में है, कौन संक्रमित हैं, किसको ठीक होने के बाद हम सदस्यों की मदद की जरूरत है। जितने भी डॉक्टर हमारे प्रांत में हैं उनके वीडियो रोज अपलोड करिए आप, रोज नहीं तो एक दिन छोड़ के, ताकि सामान्य जानकारी हमारे संक्रमित सदस्य और उनके परिजनों तक पहुंच सके। सदस्य जिनको टिफिन की जरूरत है या बेड, ऑक्सीजन या हमारे जयपुर में मदद की जरूरत है, परिषद के कार्यकर्ता जयपुर में भी हैं। एक आपात हर्षवर्धन जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जयपुर में जितने भी हमारे कोविड सहायता में परिषद के सदस्य हैं, आदरणीय अशोक मित्तल भाई साहब आपको नंबर दे देंगे, एडमिशन, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस आदि की वो मदद कर रहे हैं, तो हमारे प्रांत को भी उनकी मदद मिलेगी। इस वेबसाइट की टेक्नोलॉजी का हर शाखा की तरफ से रिपोर्ट आनी चाहिए, भले ही रोज नहीं तो 2 दिन में आए। हमारी शाखा का स्वास्थ्य ऐसा है। सेवा के जो भी प्रभारी हों, प्रांतीय अध्यक्ष महोदय से मेरा रिक्वेस्ट है, वो तो स्वयं ही डॉक्टर हैं, अभी कम से कम 1 महीने तक तो हम इस कोविड सेवा के कार्य को ही भारत विकास की सेवा का कार्य बना लें। यहाँ तक कि मोक्ष वाहनी और एम्बुलेंस अरेंज करना अपने आप में एक काम है। सेवा भारती या आरएसएस के लोग जितने भी जहां संगठन है इस काम में लगे हुए, हम उनके भी सहभागी बन सकते हैं। अवेयरनेस के सेशंस, क्योंकि हम जो बहुत गंभीर हैं उनकी चाहे मदद ना कर पाए, पर 90% जो रोगी बनने वाले हैं उनकी मदद कर सकते हैं अपने प्रांत के डॉक्टरों की मदद से। अवेयरनेस सेशन, रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो आप अपने यूट्यूब में डाल सकते हैं। पिछले 15 दिन से हम 2 शो रन करते हैं। 8 बजे मनोबल बढ़ाने का योग 15 मिनट का, 2 से 3 बजे बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा कोविड के प्रश्नोत्तर। रोज मैं आपके प्रांत में निमंत्रण भी डालता हूं। सवाई माधोपुर से बहन भाई जुड़े, डॉक्टर साहब प्रांत अध्यक्ष भी जुड़े, पर हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम हर शाखा तक अपनी नॉलेज को पहुंचा सकें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हम डेली के लाइव सेशन भी प्रांत के मार्फत पहुंचा सकें तो जागरण और अवेयरनेस का बहुत बड़ा काम हो जाएगा। दुनिया की मदद, गौग्रास, बंदरों को केला, ऐसी सेवा हम बाद में भी कर लेंगे। अभी मानव जीवन और अपने सदस्यों की रक्षा करना, उनके परिजनों की और उनके शाखा की रक्षा करना, इसको प्रायोरिटी बना लें। इसको कहीं ना कहीं आप आईटी से, हम डॉक्टर हैं, हम तो आईटी के नहीं हैं, बड़े कमजोर है आईटी में,
आप हमारे हाथ बन सकते हैं, आंख बन सकते हैं, कान बन सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। आपकी जो भी सेशन रहेंगे उनके वीडियो अगर हमें मिल जाए तो हम उसको यूट्यूब पे अपलोड हमारे चैनल पे कर देंगे और हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी उनको सभी को दर्शाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे निवेदन है आदरणीय रूप सिंह जी भाई साहब का प्रतिदिन 2 से 3 तक या 2 से 3:30 तक बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहता है जूम पर। मुझे भी सौभाग्य मिला, 2 से 3 दिन मैंने भी अटेंड किया। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अधिकतम लोग इसका फायदा उठाएं और इस जानकारी को आगे तक प्रेषित करें, फॉरवर्ड करें उसको अपने मेंबर्स तक, अपनी शाखाओं तक। तो मैं समझता हूं कि हम बहुत ही लाभ उठा सकेंगे। अच्छा कार्यक्रम है, बहुत सारी जानकारी मिलती है। इवन हमारे जो अच्छे शहर में जो लोग रहते हैं कार्यकर्ता, उनको सारी जानकारी नहीं हो पाती है। कई बार बड़े हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारा मरीज यहाँ भर्ती है, हम किससे हेल्प लें। सवाई माधोपुर भर्ती है, हमारे सवाई माधोपुर के कार्यकर्ता हैं, उनसे हेल्प लें। जयपुर में है तो जयपुर में कौन कौन कार्यकर्ता है, आदरणीय अशोक जी मित्र भाई साहब से बात करके हम पूरी लिस्ट तैयार करेंगे। तो मैं ये कहूंगा योगेंद्र जी, आप इसमें एक अलग से कोई बना लें, क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन कोविड की जानकारी सबको कैसे मिल सकती है और अपनी शाखा में कौन कौन कार्यकर्ता इससे पीड़ित है उसकी भी सूची मिल जाए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उनको हर शाखा बनाए, ऐसे अपनी करौली शाखा, अपने मुसाबर शाखा, उस शाखा में अमुक व्यक्ति पीड़ित है, उसका परिवारीजन पीड़ित है, उसको इस चीज की आवश्यकता, बहुत हेल्प मिलेगा। अपना सारा फोकस हम कोविड पर करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम बहुत अच्छा सेवा कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद। जी बिल्कुल, इस पे हम काम करके जैसे ही रेडी होता है वो आपको उपलब्ध करा देंगे। इसमें किस तरह से हम सहायता केंद्र के रूप में इसको हम उपयोग कर पाएंगे इस वेबसाइट का, वो जल्दी ही कल मैं डेवलपर से बात करके और इसमें एक और लिंक को उपलब्ध करवा देंगे। अब मैं जो हमारी वेबसाइट का अपडेशन होगा डेटा, वो किस तरह से होगा उसके लिए एक बार वापस शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? बिल्कुल दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो लॉगिन का बटन दिया गया है वेबसाइट पर, यहीं से शाखा को भी लॉगिन करना है, यहीं से हम प्रांत को भी लॉगिन करना है और जो भी प्रकल्प प्रभारियों के जिनके भी लॉगिन उपलब्ध कराए जाएंगे उन सभी को लॉगिन एक ही जगह से करना रहेगा। जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आपको ब्रांच का लॉगिन करना है तो ब्रांच पे क्लिक करें। हमने जो लॉगिन कोड रखा है, लॉगिन आईडी रखी है, वो आपका ब्रांच कोड ही रहेगा, जिससे आपको ब्रांच कोड का भी पता रहे कि हमारी ये शाखा का कोड है। इसमें एक चीज और मेरे उसमें रह गई थी, यहाँ पे एक टैब और हम आपको उपलब्ध कराएंगे जिसमें पब्लिकेशन के नाम से वो टैब रहेगा, जिसके अंदर में नीति की सॉफ्ट कॉपी, भारत को जानो की जो पुस्तक है उसकी सॉफ्ट कॉपी, चेतना के स्वर की सॉफ्ट कॉपी इत्यादि इस तरह के जो कुछ साहित्य हैं उनको भी यहाँ पर हम दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। वो आपको जल्दी ही उपलब्ध हो जाएंगे वेबसाइट पर। और कोई भी व्यक्ति, न सिर्फ शाखा के सदस्यगण ही बल्कि कोई भी व्यक्ति इनको देख पाएगा और पढ़ पाएगा। तो ये शाखा का लॉगिन हम एक करके दिखा रहा हूँ, मैं करौली का लॉगिन यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। कुछ डेटा मैंने फीड किया हुआ है। इस तरह से हमें ये लॉगिन दिखाई देगा। डैशबोर्ड है, कार्यकारिणी की बैठक कितनी हुई, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। मास्टर्स में सबसे पहले जाना है तो सभी के पास प्रांतीय कार्यकारिणी की विवरण आपको सूची के रूप में दिखाई देने लगेगा। जितने भी प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी पदाधिकारी महोदय जितने भी हैं, सभी की सूची आपको 1 2 3, एक सूची पर 10 नाम है, इस तरह से 50 नाम आपको, ये 43 नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। इनको आप एक्सेल में ले सकते हैं या डायरेक्ट प्रिंट भी निकाल सकते हैं अगर किसी को आवश्यकता है तो। दूसरा, शाखा कार्यकारिणी का विवरण आपको फीड करना रहेगा अपने स्तर से, वो आप इस तरह से करेंगे। यहाँ पे एक ऐड का बटन था जो किन्हीं तकनीकी कारणों से हट गया, मैंने कुछ अपडेट कराया था, उस वजह से वो ऐड बटन हट गया है। मेरी डेवलपर से बात हो गई है, कल वो ऐड का बटन यहाँ पर आ जाएगा। किस तरह से वो फॉर्मेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मेट रहेगा, वर्ष आपको सेलेक्ट करना है, पद उनका सेलेक्ट करना है जो भी रहेंगे, उनका नाम आपको डालना है,
जिला, तहसील जो हमने डेटाबेस में दिए हुए हैं वहीं से सेलेक्ट करने हैं, और फिर उनका एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, फ़ोन नंबर, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, मोबाइल नंबर, दोनों मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, अगर लैंडलाइन नंबर है तो फ़ोन नंबर में फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, और मेल आईडी है तो मेल आईडी भी आपको उनकी डालनी पड़ेगी, और उनका सीक्वेंस नंबर कितने पे नाम आना चाहिए, कितने नंबर पे उनका नाम आना चाहिए, वो नंबर यहाँ पर आपको सीक्वेंस नंबर में लिखना है। अध्यक्ष महोदय 1 नंबर पे आएंगे, उपाध्यक्ष 2 नंबर पे आएंगे, या जो भी सीक्वेंस रहते हैं वो सीक्वेंस नंबर हमें यहाँ पर रखने हैं। फोटो जो आप अपलोड करेंगे वो MS पेंट में जाके 150 बाई 150 का आप बना के यहाँ पे अपलोड कर दे, तो आपको फोटो दिखाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सही फोटो आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको ये पूरी सूची इस तरह से एक एक करके आप सारे नाम फीड करेंगे, और आपके प्रकल्प प्रभारी, आपके जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी की सूची यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगी। शाखा, ये आ गया ऐड ब्रांच एग्जीक्यूटिव का ऑप्शन, ये ऐड करेंगे, वर्ष आ गया, पद आ गया, नाम, फिर यहाँ से जिला, दौसा ले लिया, तो दौसा में 3 तहसील के अंदर हमारी शाखाएं चल रही हैं। बांदीकुई चूंकि बसवा तहसील में आती है इसलिए यहाँ पर तहसील बसवा दिखाई गई है, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर एड्रेस आ जाएंगे उनके, स्टेट, पिन कोड, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। सदस्यता सूची, इसी तरह से आप सदस्यता सूची भी अपलोड कर पाएंगे। ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे, जो नया फॉर्म हमने बनाया है उसी के आधार पे हमने ये पूरा डेटा यहाँ पर रखा गया है। जो भी 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 5 अप्रैल जो भी आप यहाँ पे डालना चाहें वो डेट आप यहाँ पे डालेंगे। रसीद संख्या डाल दें जिससे आपको ध्यान रहे कि हाँ इन मेंबर्स की रसीद बन चुकी है, इनकी मेंबरशिप कंप्लीट हो गई है, ये इसका कंफर्मेशन रहेगा। मेंबर का नाम आ जाएगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता, ये सारी इन्फॉर्मेशन। फोटो के लिए हमने साइज दिया हुआ है 360 × 250 का। इस साइज में अगर आप फोटो अपलोड करेंगे तो बिल्कुल सही दिखेगा वेबसाइट पर भी और आपकी लिस्ट में भी। ये सारी सूचनाएं, ये कॉमन इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे ऊपर जो भी प्राइमरी मेंबर है उनकी सूचना रहेगी, फिर उनके स्पाउस की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तीसरे कॉलम में कॉमन डिटेल है, जैसे एड्रेस है, मैरिज एनिवर्सरी डेट है, बच्चों की संख्या और उनका टोटल भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने 1 किया और ये तो 1 संख्या आपको ऑटोमेटिक दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर मैं 2 डालूंगा तो ये 3 हो जाएगी ऑटोमेटिक। इस तरह से ये भी ऑटो काउंटिंग चलेगा। और फिर उसके बाद आपको ये सूची इस तरह से दिखाई देने लगेगी। इसको भी आप एक्सेल में अपलोड कर पाएंगे, एक्सेल में ले पाएंगे। यहाँ से अगर कोई गलती रह गई है, कोई त्रुटि रह गई है, तो आप यहाँ से मॉडिफाई बटन का यूज़ करेंगे, वो डेटा फिर से खुल जाएगा और उसमें आप कोई भी अमेंडमेंट अगर आपको करना है, कोई गलती रह गई है उसको सुधार करना है, तो आप यहाँ से सुधार कर पाएंगे। अगर कोई डेटा गलती से फीड हो गया है, डिलीट करना है, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर पाएंगे उनको। सदस्यता सूची हो गई। इसके बाद एक और सुविधा हमने उपलब्ध कराई है। हर शाखा का एक एफिलिएशन सर्टिफिकेट, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट होता है, अधिकृत प्रमाण पत्र होता है, वो भी हमने यहाँ पर उपलब्ध कराया है। आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। ये जो केंद्र का परफॉर्मा है उसी परफॉर्मा को हमने यहाँ पर उपयोग किया है। शाखा का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर राजस्थान ईस्ट प्रांत में है, कितनी तारीख से ये एफिलिएटेड है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर हमने दिखा दी है। इस तरह से सर्टिफिकेट को भी आप डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। लक्ष्य मास्टर, जैसा आप सभी को ध्यान है कि जो भी हमारी वर्ष की प्रथम कार्यशाला होती है उसमें हमें टारगेट हमारे भर के देने होते हैं, उस टारगेट को भी हम यहाँ से भर पाएंगे। वर्ष 21-22 के लिए भारत को जानो में टोटल टारगेट कितना लेना है, गुरुवंदन में कितना लेना है, NGSC में कितना लेना है, ब्लड डोनेशन के लिए कितना टारगेट लेना है, वो टारगेट यहाँ पे डाल देंगे। और अदर्स में अगर कोई भी है तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। कुछ और भी चीज़ें होंगी तो उनको हम ऐड करवा देंगे इसमें। ये इस तरह से मास्टर का ऑप्शन रहेगा। इसके बाद मासिक प्रतिवेदन, कार्यकारिणी की बैठक अगर आपकी हुई है तो उस कार्यकारिणी की बैठक कैसे की एंट्री कैसे करेंगे आप, वो आपको मासिक प्रतिवेदन पे क्लिक करेंगे, कार्यकारिणी बैठक पे जाएंगे और ऐड एग्जीक्यूटिव मीटिंग पे क्लिक करेंगे।
तो आपको ये ऑप्शन खुल जाएंगे। कौन सी डेट में मीटिंग हुई, हमने कर दिया था 16 तारीख को हुई। टोटल एग्जीक्यूटिव कितने थे, 50 हैं, और उपस्थित कितने हैं, यानी कि आपने कार्यकारिणी सदस्य कितने बना रखे हैं, 50 बना रखे हैं, और उपस्थित सदस्य 20 या 30 रहे तो 30 आपने डाल दिया और यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये सेव हो गया। आप देखिए, देख पा रहे हैं 16 मई की ये डिटेल यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। इसी तरह अगर आपने कोई साधारण बैठक की है, आम सभा अगर आपने की है, तो साधारण सभा पे भी आप क्लिक करके ऐड जनरल मीटिंग पे क्लिक करेंगे, डेट डालेंगे, मेल पुरुष कितने थे, फीमेल कितने थे, ऐसा करके भी आप डालेंगे तो यहाँ पे टोटल अपने आप आ जाएगा, और फिर इसको सेव कर देंगे तो ये भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दिखाई देने लग गया। इसके बाद संस्कार प्रकल्प में क्या क्या काम हुए हैं वो आप यहाँ पे डाल पाएंगे ऐड एक्सक्रीमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। जो भी डिटेल्स आपको दिखाई दे रही हैं उन सारी डिटेल्स को आप एक्सेल में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं या प्रिंट भी उनका निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको मंथ जरूर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस भी महीने के लिए आप डेटा फीड कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐड सेक्रामेंट मैं आपको डेटा ऑलरेडी फीड है उसी में से दिखा देता हूँ। जैसे मैंने भारत को जानो कंपटीशन का एक डेमो फीड किया था, यहाँ पे हमने मॉडिफाई पे मैं क्लिक कर देता हूँ, वही सारे फील्ड्स आपको ऐड नए ऐड करेंगे तब भी आपको दिखाई देगा। कितनी तारीख को आपने वो प्रोग्राम आयोजित किया, वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है, क्या कार्यक्रम था वो, जैसे भारत को जानो है तो भारत को जानो क्लिक ले लिया आपने, अदर है तो अदर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास उस कार्यक्रम के नाम डालने के लिए ऑप्शन दिखाई देने लगेगा कि उस कार्यक्रम का नाम आप डाल देंगे, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। कितने लाभान्वित रहे उसमें, 160 लोग लाभान्वित रहे। कार्यक्रम के प्रभारी कौन थे, संयोजक कौन थे, जो हम बनाते हैं शाखाओं में उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा, और सदस्यों की सहभागिता कितनी रही वो हम यहाँ पे डाल देंगे। उस कार्यक्रम के कोई भी अच्छे 3 फोटो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके वो फोटो आप डाल दीजिए। तो इस तरह से हमें ये सूचना यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। इसी तरह बाल युवा संस्कार का भी मैंने एक डेमो डाला था, वो भी हमने यहाँ पर दिखाया है। इसी तरह सेवा प्रकल्प के भी डेटा को आप फीड कर सकते हैं। ऐड सर्विस प्रोजेक्ट में जाके डेट, जिस डेट में कार्यक्रम आयोजित किया है, भारत को जानो है, विकलांग सहायता, ब्लड डोनेशन, ग्राम बस्ती, वनवासी, एनवायरनमेंट, सामूहिक सरल विवाह, गौ सेवा भी हमने इसमें डलवा दिया है। अदर करके अगर आप डालेंगे तो कार्यक्रम का नाम आप अलग से डाल पाएंगे। लाभान्वित कितने लोग रहे, वही कार्यक्रम प्रभारी का नाम और सदस्य सहभागिता कितनी रही, और 3 फोटो उनके आप डालेंगे। फिर स्थायी प्रकल्प की सूचना आप यहाँ पे डाल देंगे। उसी तरह से वही सारे फील्ड यहाँ पे भी वही रहेंगे जो आपके सेवा में और उसमें रहेंगे। मोक्षधाम विकास, जल मंदिर, बेंचेस, स्टैच्यू और कोई अदर। अगर ये स्थायी प्रकल्प में अगर कोई और भी ऑप्शन है जो हमें नियमित रूप से चलते हैं तो वो ऑप्शन हम यहाँ पे कार्यक्रम के विवरण में नाम हम डलवा सकते हैं, वो आप बता दीजिए तो वो हम डलवा देंगे। अन्य कोई प्रकल्प अपने यहाँ पे चलता है तो ऐड अदर प्रोजेक्ट करके हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डेट आ जाएगी, कार्यक्रम का विवरण आ जाएगा, उसके लाभान्वित वही सारी चीजें हम यहाँ पे डाल पाएंगे। केंद्रीय कार्यक्रम यदि किसी शाखा में हमारे प्रांत के माध्यम से हुआ है तो केंद्रीय कार्यक्रम का विवरण भी आप यहाँ पे डाल पाएंगे। ऐड इवेंट पार्टिसिपेशन, यहाँ पर डेट आ गई, उपस्थिति आ गई, कार्यक्रम का नाम आ गया, और 3 फोटो आप यहाँ पे वही डाल पाएंगे। इसी तरह से प्रांतीय कार्यक्रम अगर आपने कोई आयोजित किया है, जैसे करौली में चुनाव हुए थे, प्रांतीय चुनाव हुए थे, या भारत को जानो प्रतियोगिता होगी या समूह गान प्रतियोगिता होगी, तो उन कार्यक्रमों का विवरण आप यहाँ पे डाल पाएंगे इस तरह से। इसके बाद अंशदान की सूचना भी आपको यहाँ पर देनी रहेगी। कितनी तारीख को आपने अंशदान किया, प्रांतीय अंशदान की सूचना देनी है आपको। मेंबरशिप फीस आपने कितनी जमा कराई, जैसे तो ये सदस्यता शुल्क 50 व्यक्तियों का 25,000 रुपये हो गया। किस चेक नंबर से डाला आपने, कौन सी बैंक से डाला, और उसके चेक का फोटो ऐसा कोई अगर है तो वो आप डाल सकते हैं और सेव कर देंगे तो डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। ये सारी सूचनाएं हमें
अप्रूवल के पश्चात हमारी प्रांत पे भी हमें दिखेंगी, और प्रांत पर दिखने के बाद में जैसे ही हम प्रांत से अप्रूवल करेंगे इसको, तो हमारी इस वेबसाइट पर भी हमें दिखाई देने लगेंगी। इस तरह से हमने ये व्यवस्था बनाई। ये पूरे डिटेल आप यहाँ से फीड करेंगे। आपको नियमित तौर पे जो भी आपके कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उन कार्यक्रमों को आप यहाँ से फीड करेंगे। ये आपकी सूचना जो आपने फीड की है वो यहाँ पर आपको दिखती रहेगी। विवरण वही सर्च करेंगे यहाँ पे, मैंने शायद वो अप्रैल में ही कर दी क्या, अप्रैल में डेटा दिखाया था, उसी को मैंने और उसको लॉक कर दिया था मैंने पहले। तो यहाँ पे आप वो सारी चीजें जो ऊपर अपलोड की हैं वो सब चीजें आप यहाँ पे देख पाएंगे। सारांश विवरण पे जाएंगे और यहाँ से जो भी आपने सूचना फीड की है उसको आप आएगा। मासिक समापन पे जाके आप क्लोज कर देंगे तो मंथ आपका क्लोज हो जाएगा, एक तरह से वो महीना बंद हो गया। उसकी इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ तक पहुँच जाएगी। समापन विवरण आ गया आपका, क्या क्या चीज़ आपने डाली थी, ये एक ही सूचना हमने डाली तो वो मई का महीने में एक सूचना हमें दिखाई दे रही है। वेबसाइट प्रबंधन पे हमने एक ऑप्शन दिया है आपको, जिससे आपकी शाखा में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उन शाखाओं के फोटो और समाचार गैलरी आप दोनों चीज़ें अपलोड कर पाएंगे। जैसा आज भुसावर शाखा से अंशु जी ने किया था, वो फोटो हमें सीधे गैलरी में, हमें फोटो गैलरी में और न्यूज़ गैलरी में दिखाई देंगे। तो ये फोटो आप 2, 3, 4 जो भी फोटो आप अपलोड करने चाहें एक कार्यक्रम के 1-2 फोटो जो भी वो आप अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह ये वार्षिक क्रियात्मक मूल्यांकन है। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे इसको एक बार और कभी मौका मिलेगा तो इसको भी आप क्लियर करा देंगे, तो आपके पास एक विवरण आ जाएगा पूरा। जैसे वार्षिक रिपोर्ट हम प्रस्तुत करते हैं उस तरह की वार्षिक रिपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। इसका हमने मासिक के लिए भी डेवलपर से डिमांड की है, हमें मासिक रिपोर्ट भी दिखाई देने लगेगी। तो मासिक रिपोर्ट आप हमें प्रस्तुत कर सकते हैं, सचिव महोदय को प्रस्तुत कर सकें, इसके लिए हमने उसको दिया है। क्योंकि अभी पहली बार हम लोग इस चीज़ को प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आपको कोई परेशानी ना हो। ये मोटा मोटा इस तरह से आपको वर्किंग करना रहेगा। तो सबसे पहले काम रहेगा आपको शाखा कार्यकारिणी, जिसका बटन आपको कल मिल जाएगा। और उसके बाद आपकी शाखा की सदस्यता सूची को अपलोड करना। ये 2 चीज़ें आपकी सबसे पहली प्राथमिकता। अभी जैसा समय चल रहा है उसके आधार पे मैं मानता हूँ कि ये जो फ्री समय है या जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा काम नहीं है अभी, तो उसके आधार पे हम ये दोनों काम को पूरा कर सकते हैं। यहाँ से आप लॉग आउट करके अपना डेटा पूरा सेव हो जाएगा, लॉग आउट कर देंगे, आप बाहर आ जाएंगे। अब ये जो सूचनाएं फीड की हैं इसमें से कुछ सूचनाएं आप मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अपलोड कर पाएंगे। मैं उसके लिए मैं आपको एक बार पुनः स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसमें अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो मेरे से क्वेरी कर सकते हैं। डेटा फीडिंग में यदि कुछ है, आपको परेशानी लग रही है, तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। चलिए, मेरे को लगता है अभी एकदम से जल्दी से जब आप काम करेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आती। हाँ विश्वंतु जी बताएं। मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी किस तरीके से डेटा लोड करेगा? नहीं, आपको अपलोड नहीं करने रहेगा सर। जो ब्रांच से डेटा आएगा उसको प्रांतीय प्रकल्प प्रभारियों को सिर्फ अप्रूव करने का ऑप्शन रहेगा। अपने को तो
जैसा पहले भी काम करते आए हैं कि जो काम किया है शाखाओं ने, उन शाखाओं से सूचनाएं लेकर हमें प्रांतीय सचिव महोदय को, प्रांतीय अध्यक्ष महोदय को सबमिट करानी है। इसी तरह का वर्किंग अभी भी हमें वही करना रहेगा कि जो शाखाओं ने डेटा अपलोड किया है उसको वेरीफाई करके हमें अप्रूव करना रहेगा, जिससे वो हमारे एडमिन लॉगिन में हमें दिखाई देने लगे। इस तरह का ऑप्शन रहेगा उसमें। कोई डबल एंट्री कराने का कोई मतलब ही नहीं है सर। शाखाओं से भी कराएंगे फिर आपसे भी एंट्री कराएं तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। नहीं, योगेंद्र जी एक चीज पूछना चाह रहा था कि शाखाओं के कार्यक्रम का अपलोड शाखा करेंगी जी, प्रांत के जो भी कार्यक्रम होंगे या प्रांत में रीजन का कोई कार्यक्रम होगा, रीजन का, प्रांत में रीजन का जी जी या केंद्र का कोई कार्यक्रम होता है तो उसको फिर कैसे प्रांत अपलोड करेगा, प्रांत अपलोड कर देगा जी। वो होगा तो किसी ना किसी शाखा के माध्यम से ही ना। नहीं, वो शाखा का कार्यक्रम तो फिर अलग होगा शाखा के माध्यम से ही जी, लेकिन प्रांत के कार्यक्रमों की अलग से सूची बने। नहीं, उसमें हमने ऑप्शन दिया है ना, एक प्रांतीय कार्यक्रम का और एक केंद्रीय कार्यक्रम का। तो दोनों ऑप्शन अलग अलग कार्यक्रम होते हो, चाहे वो शाखा, वो तो ये तय है कि कोई भी कार्यक्रम शाखा पे ही होगा, चाहे प्रांत का हो, चाहे शाखा का हो, चाहे रीजन का हो जी। तो प्रांत का जो भी कार्यक्रम होता है या रीजन का होता है उसको फिर आप अपलोड करेंगे पूरे अपने प्रांत के, उस प्रांत करेगा, शाखा से ही अपलोड होगा, फिर हमारे प्रांत में ऑटोमेटिक आ जाएगा वो कार्यक्रम। अच्छा जी, ठीक है, वो हमारे कार्यक्रम हमारे उसमें आ जाएगा ना अपने आप ही। ठीक है, तो शाखा के कार्यक्रम में भी तो शामिल होगा वो। अब इसमें शाखाओं के मीडिया प्रभारी बैठे हैं, वो क्वेरी हो तो उनको शेयर करो, शाखा के मीडिया प्रभारी। सर धन्यवाद सर। धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण जी बोलना चाह रहे हैं कुछ? सर मैं ये पूछना चाह रहा था जी सर, हमने जैसे पूरी सदस्यता सूची डाल दी, हाँ सर अपलोड कर दी, उसके बाद फिर अपन को जैसे शाखा की कार्यकारिणी डालनी है तो उसमें अपन को पूरे डाटा फिर दोबारा से डालने पड़ेंगे क्या? हाँ, नाम, सिर्फ नाम ही तो, नाम और एड्रेस तो डालने पड़ेंगे सर। उसमें अभी हमने वो ऑप्शन नहीं दिया है जो आपसे दोपहर में बात हुई थी कि वो डायरेक्ट वहां से पिक करेगा, अभी वो वाला ऑप्शन अभी दिया नहीं है। जी सर, तो उसमें फोटो भी दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा फिर? हाँ, फोटो आप उसी को सेलेक्ट कर लें जो आपने आपके पास पहले ही स्कैन किया हुआ रखा है जी, है ना, वो आपको दोबारा स्कैन नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। हाँ ऑटोमेटिक, हाँ अभी नहीं हो पाएगा सर वो। जैसे अपने सदस्यता को डाल दे उसका अपन और ऑटोमेटिकली हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, अभी नहीं किया सर वो ऑप्शन, ये अभी नहीं किया। हाँ वो नहीं है। ओके, थैंक यू जी। विश्वेंदु जी और कोई क्वेरी है आपकी? योगेंद्र जी, आपने इतना बड़ा काम कर लिया प्रांत में, मैं कहता हूँ आपको कितनी बधाई और साधुवाद कि मेरे शब्दों में कोई शब्द नहीं है। अरे नहीं सर, ऐसा कोई प्रांत ही नहीं भाई साहब, रीजन क्या, मैं इस प्रेजेंटेशन को आपके द्वारा फिर रीजन में दिलवाऊंगा और केंद्रीय स्तर पर भी दिलवाऊंगा। आप इसको थोड़ा और देख लें, मैंने कुछ समझ तो लिया है तो मैं अपनी भाषा में उनको बता पाऊंगा, फिर एक दिन इस तरह से करेंगे। बस इसमें एक निवेदन और है, हालांकि मैं जितना समझा हूँ बहुत शानदार है और आपने हर वर्टिकल पे ध्यान दिया है और हमको सूचियां मिलेंगी। एक तो सबसे अच्छा काम ये हुआ है कि शाखा उसको अपलोड कर पाएगी, तो एटलीस्ट हमको सूची अपडेटेड मिलेगी, हमको कार्यक्रम अपडेटेड मिलेंगे, कार्यक्रम, लेकिन उसमें कहीं कोई कंट्रोलिंग जरूर होना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि गलत चीज अपलोड हो जाए, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि हालांकि आपने लिखा है अप्रूवल होगा उसका प्रकल्प प्रभारी का, उसके बाद ही अपलोड होगा, ऐसा कुछ आप बोल रहे थे जी, पर देख लीजिएगा। पर ये बहुत अच्छा काम हुआ है। शाखा के जो भी आईटी प्रभारी होंगे या शाखा सचिव जो भी इसको डील करेंगे ना सर, वो उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। अपलोडिंग इन्हीं के उससे होनी है। हमने इसलिए जो भी मेल आईडी हमारे पास आई थी डेटाबेस में, जो जिनको हमने अधिकृत मेल आईडी माना है, उन्हीं मेल आईडी पर हमने वो आईडी भेजी है। अन्य किसी को कोई मेल आईडी हम प्रोवाइड भी, ये जो लॉगिन आईडी है वो प्रोवाइड भी नहीं कराएंगे। बिल्कुल। इसमें मेरा एक निवेदन है, 5 शाखाएं हैं ऐसी जिनके यहाँ से व्यक्तिगत मेल आईडी हमें उपलब्ध हुई है। शाखा की मेल आईडी नहीं मिली है। लोहागढ़ भरतपुर से व्यक्तिगत मेल आईडी हमें मिली है, बयाना से मेल आईडी व्यक्तिगत मिली है, लालसोट, विवेकानंद, गंगापुर और वजीरपुर, इन 5 शाखाओं से व्यक्तिगत मेल आईडी मिली है। अगर आप भी अपनी मेल आईडी शाखा की बना लें तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा।
ठीक बात। एक और जो उमेश जी भाई साहब से बीच में एक बार मेरी बात हुई थी और स्थापना दिवस की जो डेट मेरे को मिली है शाखाओं से, उस पर भी 3 शाखाओं की डेट में कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा, तो उस पर भी अगर जो शाखाएं हैं वो ध्यान दे लें और सही बता उसको और सुधार कर सकते हैं। भुसावर ने जो डेट दी है उसमें उमेश जी भाई साहब का कहना है कि ये डेट गलत है। धौलपुर शाखा के अभी डेट के बारे में उनका कहना है कि वो डेट गलत है, 2005 की शाखा नहीं है, 2008 की बाड़ी है और बाड़ी के बाद में धौलपुर शाखा स्थापित हुई है, ऐसा उनका कहना था। तो इन और एक बांदीकुई 92 की जो दर्शाई हुई है, तो ये 3 शाखाओं का थोड़ा सा ये तो भाई साहब मैं बता दूंगा आपको, केंद्र से पूछ के ना जी, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना कौन सी शाखाओं का है, तो मैं एग्जैक्ट आपको डेट और ईयर वहां से पता करके बता दूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये दो और अगर संभव हो और आप पुराने डेटा डाल रहे हो तो सदस्य कब से है वो भी अगर डाल सकें। अभी कोई ऐसा जरूरी नहीं है, मान लो कोई सदस्य 15 साल पुराना है तो उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी, तो एक अपन को सीनियरिटी भी पता लगेगा कि कौन से सदस्य हमारा कितना पुराना है, अगर संभव है तो। ठीक है, इसको जो हमने एक डेट का ऑप्शन दिया है उसको देख लेते हैं उसमें कैसे संभावना बनती है। अंशु जी का भी ये क्वेश्चन मेरे को दोपहर में हुआ था, तो इसको एक बार मैं चेक करके और बिल्कुल इसको ध्यान रखूंगा। ठीक। अब जो अगला ऐप के बारे में मैं बहुत जल्दी से बताना चाहूँगा कि हम ऐप के ऊपर मोबाइल ऐप जो रहेगा उस पर कैसे काम कर पाएंगे। प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करने का ऑप्शन उसको दिखा देंगे। मैं एक बार पुनः स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दिखाई दे रही है स्क्रीन? हाँ दिख रही है। ये भारत विकास परिषद का लोगो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा है। इसका मैं लिंक मेल आईडी पर प्रोवाइड करा दूंगा या ग्रुप में भी डाल सकते हैं, तो ओपन ऐप रहेगा। यहाँ से जो वेबसाइट हमने अपलोड की है उस वेबसाइट की सारी सूचनाएं यहाँ से भी आप देख पाएंगे। ऑफिस बीआरएस जैसे आप देख पा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स की सूचनाएं हैं वो भी हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो मुख्य चीज़ है जो शाखाओं को सहायता प्रदान करेगी वो ये कि अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है, अभी एक क्वेरी बन सकती है कि साहब हमारे पास लैपटॉप नहीं है या हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, तो हम उनको कैसे अपलोड करेंगे सूचनाओं को। तो आप यहाँ पे जो लॉगिन का बटन आपको दिखाई दे रहा है वहाँ से अपनी शाखा का लॉगिन करें, ब्रांच लॉगिन। और लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के स्क्रीन दिख रही है ना आपको सभी को? हाँ दिख रही है। ये इस तरह से हमें स्क्रीन आ जाएगी। मैंने भरतपुर मुख्य का लॉगिन कर दिया है इसमें, और यहाँ से आप वही सारी चीज़ें अपलोड कर पाएंगे जैसा हम वेबसाइट पे मैंने आपको दिखाया था। ऐड पे क्लिक करेंगे और ऐड पे आपकी सूचनाएं अपलोड कर पाएंगे आप। अभी इसमें जो वेबसाइट मैनेजमेंट का ऑप्शन था फोटो और न्यूज़ इवेंट अपलोड करने का, वो ऑप्शन भी जल्दी ही इसमें उपलब्ध हो जाएगा। जिस शुरुआत में जो ऐप का अपडेट मेरे पास आया था वही है। जो चीज़ें जो अपडेट मैंने कराए हैं वो अपडेट अभी इसमें उपलब्ध नहीं है, तो बहुत जल्दी ही वो अभी आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी जो आपको वेबसाइट पे वहाँ पे दिखाई दे रहा था वैसी की वैसी सारी चीज़ें। मासिक विवरण आ जाएगा, मासिक सारांश आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अपलोड कर पाएंगे
और पासवर्ड भी आप अपना चेंज कर सकते हैं। मैंने जो पासवर्ड भेजे हैं वो कॉमन है, आप अपने हिसाब से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो ये छोटा सा ये मोबाइल ऐप का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और वही सारी डिटेल्स हम यहाँ पर भी देख पाएंगे जो हम वेबसाइट से देख पा रहे हैं। तो भविष्य में बिना कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड दिए आप अपने सभी सदस्यों को इस ऐप को अवश्य रूप से अपलोड कराएं, जिससे वो अपनी सारी सूचनाएं वहाँ पर देख पाएं। और डोनेट का बटन हमने यहाँ पर भी उपलब्ध कराया है। अगर आप इसका लिंक आम जन को भी देते हैं तो वहाँ से हमें संभावना है कि कुछ डोनेशन की भी संभावना बन सकती है। ये मोबाइल ऐप का एक छोटा सा डेमो था। और लास्ट में एक और चीज़ हमने स्टार्ट की है, कुटुंब ऐप। उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न उसके बारे में है। अभी तक हम लोग प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाए हैं। और जैसा मैं मानता हूं कि 2400 सदस्य हमारे होने चाहिए उसमें, और ये मान लें कि कुछ सदस्य व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते या स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते, तो ऐसा करके 2000 सदस्य तो इसमें ऐड होने चाहिए जो हमारी शाखाओं के हैं। लेकिन अभी तक 400 से कुछ ज़्यादा ही सदस्य इसमें हमारे आ पाए हैं। तो सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें ऐड कराएं। और एक और मैंने समस्या आज डाली थी, एक कोई अभी मैं नाम दिखा देता हूँ, विकास फाउंडेशन करके है, अर्पण विकास फाउंडेशन करके, दौसा लोकेशन से जुड़े हैं आज इसमें। थोड़ा नेट स्लो हो गया है मेरे यहाँ शायद। इस कुटुंब ऐप को लाने का एक ही मकसद है कि हमारे जितने भी सदस्य हैं पूरे प्रांत में, वो सभी के सभी एक ही स्थान पर इकट्ठे दिखें और सभी आपस में किसी भी तरह की सहयोग सहायतार्थ उपलब्ध रहें। किसी भी तरह के काम के लिए हम एक साथ में इकट्ठे हो सकें, वो एक मुख्य उद्देश्य यहाँ पर रहा है मेरा। मैसेज का बटन आपको दिखाई दे रहा है। योगेंद्र जी, भाई साहब अगर नेट वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, अपन अब हर संडे को रखेंगे तो इस चैप्टर को थोड़ा चलो बाद में, हाँ ठीक है, बाद में देख सकते हैं। हाँ ठीक। तो आज काफी हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। और कुछ कहना चाहें तो कहें आप। बस यही है, अभी बाकी सभी शाखाओं से निवेदन यही है कि अपने सबसे पहले जैसी प्रांतीय जो शाखा की कार्यकारिणी का ऐड बटन आपको कल उपलब्ध हो जाएगा, तो उसके बाद अपनी शाखा की कार्यकारिणी को ऐड करें, फिर शाखा के सदस्यों को ऐड करते जाएं, तो वो सारी सूचनाएं हमें वेबसाइट पर भी उपलब्ध होती रहेंगी। और आपके द्वारा जो भी कार्यक्रम अभी तक कर दिए हैं 1 अप्रैल से, और अभी तक जो भी कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं उनका भी विवरण यहाँ पर उपलब्ध कराते जाएं।
जिससे वो सारी सूचनाएं अपने को इकट्ठा न हो, बर्डन ना हो उनका। धन्यवाद। आप सभी ने मेरे को इतना मौका दिया, इतना बड़ा लंबा समय मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी गलती रही हो या और कोई आपके सुझाव हो तो उसके लिए हमेशा स्वागत है। जो भी कभी जरूरत रहेगी हमेशा तैयार रहूंगा। जूम की बैठक आप हम कभी भी कर सकते हैं, बार सुधार करते रहेंगे जब भी मिलेंगे हम लोग। जी बिल्कुल। फोन से भी बात कर सकते हैं योगेंद्र जी से जब भी आवश्यकता महसूस हो। इसमें कोई शाखा की क्वेरी नहीं है। लक्ष्मी नारायण जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? गाड़ी से लक्ष्मी नारायण जी। हाँ सर, क्या पूछना चाह रहे हो? नहीं सर, मैं अब इसे देख लूंगा, मैंने समझ लिया है पूरा, और जैसे इसे चलाऊंगा उसके बाद में क्वेरी होगी तो फिर मैं पूछ लूंगा। ओके ओके जी बिल्कुल। फिलहाल तो सर ठीक है। धन्यवाद योगेंद्र जी, आपने राजस्थान ईस्ट के लिए इस वेबसाइट का पूरा गठन किया है, इसको पूरा चालू किया है। इसके लिए आप मील के पत्थर साबित होंगे। आपने बहुत ऐतिहासिक काम किया है ये राजस्थान ईस्ट के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और सभी जुड़े हुए सदस्यों से निवेदन है कि वो योगेंद्र जी से टेलीफोन पे भी बात करके इसके संबंध में जानकारी कर सकते हैं। और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में अब प्रत्येक सप्ताह में बैठक उपलब्ध रहेगी, जिसकी समय समय पर आपको जानकारी दी जाएगी। आप सब अधिक से अधिक उसमें जुड़े, आप सब इसमें जुड़े, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। अब मैं हमारे परिवार संस्कार प्रमुख सरोज मंगल से निवेदन करूंगा कि वो हर्षवर्धन जी एक मिनट। जी हाँ भाई साहब, विषय रखा था संजीवनी मित्र वाला, उसके बारे में क्या राय है? कोई आगे बढ़े अपन इसमें? नहीं आगे तो बढ़ना ही है भाई साहब, इस बार सबको विचार कर लेने दो, नेक्स्ट उस पे अपन उसी विषय को रखेंगे। अशोक जी मित्तल भाई साहब सुन रहे हैं क्या? अशोक जी मित्तल भाई साहब बताएं। इस बारे में जो मध्य प्रांत ने प्रारंभ किया है, क्या हम भी ऐसा अपने प्रांत में कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? क्या हाँ नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। आज शाम को 5 बजे उत्तर पूर्व प्रांत की भी एक बैठक थी, सक्सेना जी ने भी ये प्रस्ताव रखा है। और कि क्या इसका एक तरीका रहेगा, मिलता से नेक्स्ट वीक में अपन पता कर सकते हैं, अपन चर्चा कर लेंगे। और हाँ विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विनोद जी भाई साहब। हाँ ये भाई साहब ये है, ये हाँ ये सुझाव बहुत बढ़िया है, इससे हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। विनोद जी भाई साहब, आप भी बहुत सक्रियता से काम कर रहे हो, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है काम। इस समय आपका हरिप्रसाद जी भाई साहब। हाँ भाई साहब, बिल्कुल बढ़ रहे हैं इसमें, निश्चित रूप से कोई दिक्कत तो इसमें कुछ आज घोषणा हो ना संजीवनी मित्र के लिए? बिल्कुल मेरे विचार से हाँ, तो मिनिमम 11,000 रुपए तो रखना ही चाहिए, क्योंकि बड़ा काम है ये। मिनिमम 11,000 रुपए ठीक रहेंगे। हाँ, क्योंकि वो बड़ा काम है, 11,000 की राशि बढ़िया रहेगी। टारगेट बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है हमारा, लक्ष्य बड़ा है। हाँ, तो सहयोग तभी हो सकता है, क्योंकि परिषद फिर सहयोग करेगी, तो एक परिषद का जो अपने नाम है उस हिसाब से उसका सहयोग होना चाहिए, है ना? तो यदि ऐसा कुछ है तो पहला संजीवनी मित्र के लिए मैं अपने आप को घोषणा कर रहा हूँ। ठीक है, संजीवनी मित्र के लिए 11,000 रुपए प्रति जो देना चाहे तो पहले मेरा नाम लिखें, आदरणीय हर्षवर्धन जी। अपना भी नाम लिख ले वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भी नाम ऐड कीजिए भाई साहब। हाँ बिल्कुल। आदरणीय हरिप्रसाद जी भाई साहब, और मेरा 2 नाम, और कोई? विनोद जी बोल रहे थे भाई साहब, हर्षवर्धन जी भाई साहब। हाँ नोट कर रहा हूँ कुमार जी। लिख रहे हैं हर्षवर्धन जी? आप 3 नाम लिख लिए भाई साहब जी। और कोई जल्दी नहीं है, आराम से तय करके बता दें। प्रमोद कुमार गर्ग, प्रमोद जी हमारे अध्यक्ष हैं बाड़ी के। उनको बोलना कैसे? प्रमोद कुमार अध्यक्ष हमारी बाड़ी शाखा के। मेरी तरफ से भी। सोनी जी बोल रहे हैं को? दिनेश जी अपने आप को अनम्यूट करें। दिनेश जी, सोनी
आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें अपने आप को। भाई साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। मेरा भी सहयोग इस पे लिख लिया जाए, संजीवनी मित्र में। बहुत बढ़िया, आपकी सक्रियता बड़ी सराहनीय सोनी जी, मैं देखता हूँ। नहीं सर, आपका मार्गदर्शन अगर मिलता रहेगा ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सभी को अच्छी बात है, शुरुआत हो गई और जो भी कार्यकर्ता इसमें आगे आना चाहे स्वागत है संजीवनी मित्र के लिए। जी सर। इसको शाखाओं तक पहुंचाना है, इसमें तो खाली पदाधिकारी हैं सब लोग, तो शाखाओं तक जानी चाहिए बात। हाँ, और शाखाएं तो प्रत्येक को करे ही करे। और इसके बारे में आगे चर्चा कर लेंगे अगली बैठक में, ठीक है भाई साहब। अशोक जी, भाई साहब कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? निमन की ये बात शाखाओं तक जानी चाहिए, अभी तो सब पदाधिकारी बैठे हैं, तो शाखाओं तक जाएगी तो फिर एक साथ ज्यादा अनाउंसमेंट होगा। तो शाखाओं के अध्यक्ष सचिव बैठे हैं पदाधिकारी, वो अपनी शाखाओं में बात करेंगे। हाँ, और जो भी फिर उसका निष्कर्ष निकलेगा हम आगे बैठक में चर्चा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और कोई अपना विचार रखना चाहे? उमेश जी भाई साहब देखे थे, उमेश जी भरतपुर, उमेश जी भाई साहब नहीं है, भी नहीं है। संतोष जी भाई साहब कुछ आप कहना चाह रहे थे? संतोष जी भाई साहब। नहीं बस बढ़िया भाई साहब, जो चल रहा है सब बढ़िया भाई साहब, बढ़िया फर्स्ट क्लास। नहीं, इस बारे में कुछ आपका कोई और विशेष राय हो कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, ठीक है जो भी है, ठीक है बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़े भाई साहब। हर्षवर्धन जी। हाँ, अभी फिलहाल जो संजीवनी मित्र के लिए जो घोषणाएं हुई हैं उनमें डॉक्टर शिवदयाल जी मंगल, डॉक्टर हरिप्रसाद जी सवाई माधोपुर, विनोद जी मंगल भरतपुर, प्रमोद जी गर्ग गाड़ी, दिनेश जी सोनी मान टाउन है, दिनेश जी सोनी मान टाउन माने अमीर शाखा, अमीर शाखा है ना, दिनेश जी अमीर शाखा। ये 5 नाम अपने आए हैं और अपनी हर सप्ताह बैठक होगी, उसमें सभी लोग विचार करके और इसको कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अब मेरा आग्रह है, कार्यक्रम अपना समापन की ओर है। सरोज जी मंगल से निवेदन है तो राष्ट्रगान कर सबको खड़े हो जाएं। राष्ट्र चालू। अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय हो। माता की जय हो। सभी को धन्यवाद। सोनी जी कैसे हैं? सोनी जी तबीयत कैसी है आपकी? अनम्यूट करो भाई जब अपने आप को। सोनी जी आप पीड़ित है? सोनी जी हमारे कोविड पॉजिटिव आए हैं। प्रमोद जी कोविड पॉजिटिव। प्रमोद जी कैसे हो अब? ठीक हो सर, बिल्कुल बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ। अभी जयपुर में हो आप तो, है ना? जयपुर में हूँ मैं सर। अच्छा, और उमेश जी? अच्छा, वो अपने और नहीं जुड़े हैं? ओम प्रकाश जी वजीरपुर वाले, वो भी पॉजिटिव हैं। बाकी सब अच्छे हैं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश। अपने योगेंद्र जी भाई साहब बहुत शानदार, धन्यवाद सबको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत की साइड पर लोगों ने, बहुत बढ़िया। नमस्कार जादौन साहब, किशनपाल जी भाई साहब।
आप सभी अनम्यूट हो सकते हैं अभी। अनौपचारिक बातचीत कोई भी करना चाहें तो वो सब हम कर सकते हैं। अभी समय का फाउंडेशन कोई नहीं है अभी हमारे पास जूम के ऊपर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।